साथ मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि मुख्य सचेतक भी हैं। वाजपेयी जी, आज नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? संसद का उद्घाटन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अभूतपूर्व घटनाक्रम। ये संसद की सदस्य संख्या के आधार पर जिसका निर्माण हुआ है, अगली 3 परिसीमन यानी 30 साल पर परिसीमन होता है, 1 शताब्दी तक बढ़ने वाली सदस्य संख्या के लिए पर्याप्त होगी। 97 साल तक वर्तमान संसद में काम किया है, अगले 100 साल के लिए नई संसद में काम करने का संकल्प लेकर आज उसका उद्घाटन हुआ। लेकिन विपक्ष तो बायकॉट कर रहा है, उसका कहना है कि उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैंने विपक्ष के मित्रों को, जो कांग्रेस के नेतृत्व में इस लोकतांत्रिक पर्व पर विरोध करने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो जानते होंगे, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन कांग्रेसियों के नाना थे, और उन्होंने बाबू राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, और वो सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने जाना चाहते थे। आदरणीय नेहरू जी ने उनको रोका। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, मुगल साम्राज्य के द्वारा तोड़ा गया मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है, वो राष्ट्र का मंदिर है, मैं जाऊंगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निर्देश दिया सूचना विभाग को कि बाबू राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति का जो बयान है, वो बयान छापा नहीं जाएगा सूचना विभाग को। जहां इतना तानाशाही हो, वो आज माननीय राष्ट्रपति जी की दुहाई दे रहे हैं। और फिर उस समय ये कहां चले गए थे, जब मालूम था कि हारना है, इसके बावजूद भी यशवंत सिन्हा जी को चुनाव लड़ाकर इसी महिला प्रत्याशी का विरोध किया था, इसी आदिवासी महिला प्रत्याशी का विरोध किया था। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो सावरकर जी की जयंती है। तमाम विपक्षी दल इस बात का भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने आज का ये दिन सावरकर जी की जयंती की वजह से ही चुना है। शायद टपके का डर है विपक्ष के मन में, ये ऐसा कोई कारण नहीं है। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से कि हम वीर अब्दुल हमीद को याद नहीं करें? होंगे वो मुसलमान, होगी उनकी कोई पूजा पद्धति, लेकिन इसके बावजूद देश को स्वतंत्र कराने, देश के रक्षा करने में उनका योगदान था। ऐसे ही महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यदि जाति, धर्म, पंथ और पूजा पद्धति या क्षेत्र में बांटने का जो लोग काम करते हैं, उनकी संकुचित मनोवृत्ति का परिचायक है। इसके अलावा अगर बात की जाए, आपने पुराने संसद में समय गुजारा, आप नए संसद में जा रहे हैं, किस तरीके का अनुभव, मन में क्या चीजें चल रही हैं? और पुराने संसद की चूंकि समय काफी कम रहा है आपका अभी तक, कुछ याद? नई संसद के लिए मन में उत्कंठा है, और जैसा जानकारी मिली है कि नई तकनीक से युक्त है, अपडेट तकनीक से युक्त है संसद, और उस तकनीक का उपयोग करके सांसद बेहतर प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। इस दृष्टि से इस संसद के प्रति हमारे सबके मन में उत्कंठा है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, संसद बनी है पूरी तरीके से वास्तु के आधार पर। संसद में संविधान कक्ष और उसके ऊपर अशोक स्तंभ, एक विशेषता के साथ संसद बनी है, और हमारा वास्तु के द्वारा बनी संसद का लाभ ये दिख रहा है कि जितने नकारात्मक ऊर्जा है वो सब संसद के बाहर है, संसद के भीतर जाने का साहस नहीं उठा रही। और विरोध करने वालों से पूछना चाहता हूं कि जब संसद का सत्र होगा तब वो और उनकी पार्टी के माननीय संसद सदस्यगण सदन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो आज विरोध का कोई औचित्य नहीं है। सेंगोल को लेकर भी सियासत हो रही है, जहां बीजेपी ने इसका ऐतिहासिक महत्व बताया, केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने इसको बोगस तक कहा है। कांग्रेस के मित्र तो इस वक्त अगर मैं कहूं तो किंग कर्तव्य मूड हैं, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए पूरे प्रयास उनके अब तक तो निष्फल हैं, और आगे भी निष्फल रहेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन अब सेंगोल जैसी चीज को, जिस पर नंदी बाबा विराज रहे हैं, और एक हमेशा से किसी भी राजा के साथ दंड चलता था, आज भी शंकराचार्यों के साथ दंड चलता है, तब फिर भारतीय संस्कृति के प्रतीक नेहरू जी ने क्यों लिया था उस समय उसको, जब आज उनको आपत्ति हो रही कांग्रेस के लोगों को? नेहरू जी ने स्वीकार किया था ना। ये ठीक है कि स्वीकार तो कर लिया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए उसे पार्लियामेंट में लगाने की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको पुनर्जीवित करके पार्लियामेंट में लगाने का साहस दिखाया है। ये एक राष्ट्रभक्त नागरिक का साहस है। आखिरी सवाल आपसे कि सीटें बढ़ गई हैं संसद में, 2024 में चुनाव है, उत्तर प्रदेश से कितने लोग अब नई संसद में नजर आएंगे?
उत्तर प्रदेश में सदस्य संख्या तो वर्तमान रहेगी, कोई 80 सीटें रहेंगी, बढ़ेंगी नहीं, ये अगले परसिमन के बाद बढ़ेंगी। लेकिन एक बात बता दूं, 80 में से 80 सीटें जीत के आने का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार काम करेगी। तो आप सुन सकते थे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को, जिन्होंने कहा है कि 80 की 80 सीटें जो नई सदन है उत्तर प्रदेश से जो कोटा है वो पूरा बीजेपी ही करेगी। ठीक है निशांत, आएंगे आपके पास। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आप लोग सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से आने वाले दिनों में पार्टी और मजबूत होगी, साथ ही साथ देश और सशक्त और मजबूत होगा। संस्कृति के साथ में राजनीतिक विचारधारा भी आगे बढ़ रही है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो तमाम अधिनियम है उनका आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज लिया। ऐतिहासिक दिन है भारत के इतिहास का, नई संसद का आज प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। ऐतिहासिक लम्हा है, नया भारत है और नई संसद है। हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से इस उद्घाटन को लेकर सियासत जरूर की जा रही है, बायकॉट किया जा रहा है। विपक्षी दलों की तरफ से मांग उठाई जा रही है कि राष्ट्रपति नई संसद भवन का इनॉग्रेशन करे, लेकिन 20 से ज्यादा जो दल हैं वो इनॉग्रेशन में आएंगे। इनविटेशन हालांकि सभी दलों को भेजा गया था। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने अधिनियम से आशीर्वाद दिया था और जो सिंबल है उसे लोकसभा में स्थापित किया। और निशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी जुड़े हुए हैं। निशांत, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से पूछिए कि आज नए भारत की नई तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन विपक्ष यहां पर क्यों बायकॉट कर रहा है इस उद्घाटन को? सर, एक बड़ा सवाल है कि आज नए भारत की नई तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन विपक्ष का बायकॉट आखिर क्यों है? नई दुनिया की नई तस्वीर जब सारा संसार देख रहा है और ये मुट्ठी भर विपक्ष उसका विरोध कर रहा है, इनके का कृत्य जनता के बीच में जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन दलों की ख्याति खत्म हो रही है और जनता के बीच में तो पूरी तरीके से इनकी नकारात्मक ऊर्जा है, ये बात जाहिर हो रही है। सर, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे थे, एक देश के प्रधानमंत्री जो उनके पैर छू रहे थे, दूसरे देश के प्रधानमंत्री उनको बॉस बोल रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति उनको ऑटोग्राफ लेने की बात कर रहे थे, उन प्रधानमंत्री को लेकर भारत में इतनी नकारात्मकता क्यों है? कारण ये है कि पुरानी आदत है कांग्रेस के मित्रों को, और दुर्भाग्य ये कि जितने क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस की बैसाखी के बिना पार होते नहीं दिख रहे हैं। इसलिए सिद्धक साधक के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका ये व्यवहार है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जनता से बड़े मत बनो, भगवान से बड़े मत बनो। निशांत, इसी से जुड़ा एक सवाल है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से जरूर पूछिए कि जिस तरह से पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को बॉस मानती है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, जनता का सेवक बताते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें बॉस मानती है, संतों का आशीर्वाद लेते हैं और सांस्कृतिक तरीके से इसका उद्घाटन आज किया जा रहा है। दुनिया बॉस कहती है प्रधानमंत्री जी को, और दूसरी तरफ मोदी जी खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, और आज जब उद्घाटन हो रहा है तो संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। निश्चित तौर पर आप उस दिन को याद करिए जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार संसद में गए थे। संसद की चौखट पर घुटने के बल बैठकर मत्था टेक कर गए थे। इसका मतलब लोकतंत्र में और लोकतंत्र के मंदिर के प्रति उनकी क्या आस्था थी। उस लोकतंत्र के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने पहले दिन अपने को कहा था, और ये भी उन्होंने कहा था कि मैं गरीबों के लिए हूं, मैं कमजोर वर्ग के लिए हूं, मैं अनुसूचित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए हूं, समाज के सबको साथ लेके चलूंगा। और एक सेंटेंस कहा था उन्होंने, सबका साथ सबका विकास, जिसमें बाद में जोड़ा है सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा व्यवहारिक और लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। लेकिन विपक्ष के लोगों को, जिसे कहते हैं ना मरता क्या ना करता, अपना भविष्य दिख रहा है, इस छटपटाहट बौखलाहट में उनका ये आचरण। आखिरी सवाल आपसे एक बार फिर कि सावरकर जी की अगर बात की जाए तो सावरकर जयंती भी है, आप लोग पुष्पांजलि भी करने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष में कहीं ना कहीं छटपटाहट दिख रही है और पहले भी सवाल उठाता रहा है विपक्ष। सावरकर जी की मूर्ति या फोटो सेंट्रल हॉल में कब लगी थी? मोदी जी ने लगाई है क्या? पहले से लगी हुई है।
और सेंट्रल हॉल में और संसद के परिसर में जिन लोगों की फोटो या जिन लोगों के चित्र लगे हुए हैं